इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। हम अपने हुर्मुज़ पे टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें ईरान की अफज़ोदा यूरेनियम की ज़रूरत नहीं, ईरान से यूरेनियम हासिल करके उसे ज़ाय कर देंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ने कहा है कि यकीनी बनाएं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें इंतहाई सख्त इक़दाम करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज तेहरान जा रहा है। ईरान के साथ मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। मुआहदे के लिए कुछ अच्छे आसार मौजूद हैं। स्वीडन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, चाहते हैं ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हों। ईरान ने डील ना की तो सदर ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। देखते हैं पाकिस्तानी ओहदेदारों के दौरे के नतीजे में ईरान से क्या जवाब आता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो से बहुत मायूस हैं। ईरान अमेरिका तनाज़ा तय करने के लिए पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी हमारी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करना फर्ज समझते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब चेयरमैन शाय डी फोंग ने कहा है कि हमारी हर किस्म की शराकतदारी दोनों ममालिक की क़यादत के विजन की अक्कास है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। मुल्क का अमन व इस्तेहकाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों और फर्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र है। उनकी कुर्बानियाँ मुकद्दस अमानत हैं। शोहदा के अहल खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक शोहदा के अहल खाना, पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। शोहदा के बच्चों से शफकत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 14 नुकाती तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर पैगामात का तबादला हुआ। अफज़ोदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का फैसला। राइटर्स ने 2 सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से हुक्म जारी किया है कि जो अमरीकी सदर को मजीद मायूस कर सकता है। और राइटर्स का कहना है कि ये हुक्म ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अमरीका ने ईरान से 60% अफज़ोदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालबा कर रखा है। रूस का कहना है कि ईरान जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक फैसला कुन ईरान को करना होगा। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अफज़ोदा यूरेनियम के मुमकिन हल पर अमल दरामद में तेहरान और वाशिंगटन की मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से 20 ईरानी मल्लाह बाइज्जत तौर पर रिहा हुए। सिंगापुर से ईरानी मल्लाहों को खसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रिहा होने वाले ईरानी मल्लाह बाहिफाजत वतन वापस पहुँच गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसाक डार की कोशिशों पर ईरानी हुकाम और अवाम का इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर का पोलैंड में मजीद 5000 फौजी भेजने का फैसला। ट्रंप की पोलैंड के सदर कारोल नारो के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। मजीद अमरीकी फौजी जल्द भेजने का भी कह दिया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि क्यूबा की फौजी कंपनी के सरबराह की बहन गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी हुकाम ने एडवर्ड्स लॉस्टेस मॉरियो को हिरासत में लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात पर
मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन रवाना। वर्चुअल बातचीत होगी। माली साल 2026-27 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। उस राय के मुताबिक बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका, चंद नुकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी। नेस्पाक की नाकिस कंसल्टेंसी नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कौमी खजाने को 43 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफात। मंसूबे की सुरंग 2023 में बैठी और पावर प्लांट अब तक बंद है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा कि इस मामले पर विफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। PAC ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मामला मुअख्खर कर दिया। ऑडिट हुकाम ने कहा है कि नेस्पाक के ठेकेदार के काम की जाली क्लियरेंस से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदार की बैंक गारंटी भी जाली थी, नेस्पाक को इल्म था। चीफ जस्टिस विफाकी शरई अदालत जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सबकदोश हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेज शरीक हुए। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अदालती खिदमात, पेशा वराना महारत और दयानतदारी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अदाकारा मोमिना इकबाल और लीगी रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली साबिक चदहड़ को NCCIA ने आज फिर तलब कर लिया। मोमिना इकबाल ने उन पर हरासगी का इल्जाम आयद किया था। अदाकारा की NCCIA में पेशी, हरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मोमिना इकबाल से पूछगछ। साकिब चदहड़ भी NCCIA के सामने पेश हो गए। तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोमिना इकबाल की बहन रिमशा ने कहा, साकिब चदहड़ ने मोमिना के लिए रिश्ता भेजा था। उनकी 2 शादियों के इंकशाफ पर मोमिना ने इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने धमकाना और हरासा करना शुरू कर दिया। इसी के बारे में भी ऐसी पर्सनल बातें करूँ, मोमिना इंशाल्लाह खुद आके ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगी। मेरा ख्याल है 2-3 दिन का टाइम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद वो आएगी। आपकी ही बच्ची है, वो बिल्कुल आपसे बात करेगी। ये ब्लैंक शवाहिद में आपने क्या दिया? सारी चीजें जो थ्रेट्स हैं, जो हरासमेंट के इशूज हैं, जो वो चाह रहे थे या जो सारी बातें हैं, वो सारी उनको देनी है। अनमोल और पिंकी मनशियात केस में अहम पेशरफ, मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। विफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलरों को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अफराद गैर मुल्की शहरी हैं। तहकीकात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की। भारत में एहतजाजन बनाई गई काकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्या कानत के नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़िर रिमार्क्स के बाद शुरू की गई तहरीक सोशल मीडिया पर छा गई। जस्टिस सूर्या कानत ने रिमार्क्स में कहा था कि कुछ बेरोजगार नौजवान काकरोच की तरह निज़ाम पर हमलावर होते हैं और सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म कारकुन बन जाते हैं। बाद में उन्होंने वजाहत दी कि मेरा ये बयान तमाम नौजवानों के लिए नहीं था। 30 साल नौजवान अभिजीत डेपिके ने एहतजाजन काकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पार्टी बनाई, जिसे हाथों हाथ लिया गया। पाकिस्तान के सलमान अतीक माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी बन गए। 274 कोपहमाओं ने एक साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सलमान अतीक भी शामिल हैं। चीन का रास्ता बंद होने पर तमाम कोहपैमा नेपाली रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात गए लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के साथ बादलों की गनगरज। गर्मी की शिद्दत में कमी। 23 मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और दीगर बालाई इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार, बलोचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब भर में मौसम गर्मा के 3 माह तवील तातीलात का आगाज आज से होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेजेस 22 मई से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। BS 4 साल प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
पंजाब में तमाम हवाई अड्डों और पाक फजाइया के तमाम एयरबेसेस के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हवाई अड्डों और एयरबेसेस के गिर्द 13 किलोमीटर में आलाइशें और गोश्त फेंकने, कबूतरबाजी और लेजर लाइट के इस्तेमाल और मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबा भर में पाबंदी का इत्तलाक 30 रोज के लिए किया गया है। कराची की ट्रैफिक जैम और घंटों के सफर से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। शहर कायद में आरामदेह और सब रफ्तार सफर के नए दौर का आगाज। कयूमाबाद से काठोर और मोटरवे M9 को मिलाने वाली 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 साल मुद्दत में जदीद तर्ज पर तामीर की गई। सिंध हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। तर्जमान सिंध हुकूमत समता अफजाल ने उसे मुल्क भर के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। पीपी रहनुमा तहसीन आबिदी कहती हैं कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत, सेहतमंद और फरबा जानवर की तलाश। मुजफ्फरगढ़ में 20 बन वजनी सुल्तान नामी बैल और 25 बन वजनी शेरू ऊंट की धूम। डस्का की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी बुलबुल और सुल्तान तवज्जो का मरकज। बुलबुल की 15 लाख और सुल्तान की 20 लाख रुपए की डिमांड। कराची के शहरी बकरा मंडी पहुंच गए। खरीदारों का कहना है कि छोटे से बकरे की कीमत भी 1 लाख रुपए मांगी जा रही है। हैदराबाद में भी मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत जानवर खरीदारों के मुंतजर। लाहौर की मवेशी मंडियों में व्यापारी दोहरी मुश्किल का शिकार। जानवरों की फरोख्त और चारे की बढ़ती कीमतों से भी परेशान। पेशावर में ईद कुर्बान के लिए खूबसूरत बकरे और दुम्बे मरकज निगाह। व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडियों में दुम्बे हैं मगर खरीदार न होने के बराबर।